अभी तक हम लोग ने 12th के लेक्चर्स डिस्कस करे हैं। ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का टॉपिक है, जो कि हमारा है न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन टॉपिक है बहुत ईजी, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्या चीज़ है, कैसे होनी है, किस तरह से, कौन सी प्रोसेस कैसे होनी है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या है। तो आज वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, और फोकस करोगे तो ईजिली छुट्टियों में हो जाएगा, नहीं फोकस करोगे तो बाउंस हो जाएगा सर के ऊपर से। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अभी देखते हैं, पहली बात तो न्यूट्रिशन होता कितना, सबसे बात है लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उनमें न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन का प्रोसेस किसमें होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्हीं की बॉडी को बढ़ने की ज़रूरत है ना, उन्हीं की बॉडी को बढ़ने की, पोषण की ज़रूरत है, तभी तो वो न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूट्रिशन करता क्या है? हमारे बॉडी की डेवलपमेंट, हम जो काम करते हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत कहाँ होती है? पूरा दिन सुबह सो के जगते हो, लड़ाई करने से लेके, खेलने से लेके, स्कूल जाने तक, घर में रहने से लेके, आप कोई भी काम करते हो, छोटे मोटे बड़े जितने भी काम आप करते हो, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस है? न्यूट्रिशन हमारे खाने को खाना और फिर से हमारी एनर्जी को कंज्यूम करना या न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना, वही तो प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाने को खाना और उसमें से पोषण को निकालना और अपनी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना, एनर्जी के तौर पे काम करने के लिए यूज़ करना, यही तो हमारा न्यूट्रिशन है ना। अभी आप ये सोच रहे हो, हम लोग में तो न्यूट्रिशन ऐसे होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि सब इसी तरह से न्यूट्रिशन को लेते हो? सबका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना। तो आप न्यूट्रिशन के बारे में तो जान गए। और न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, किसी भी चीज़ में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके, उनको हम कंज्यूम करें, इसीलिए तो न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का होता है, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद से। ट्रॉफ मतलब फीड, जो अपना खाना खुद से बनाए। अपना खाना खुद से बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप किचन में गए, आपने खुद के लिए खाना बना लिया, मम्मा खाना बनाती तो ऑटोट्रॉफ हो गई। नहीं, वो ऑटोट्रॉफ नहीं, वो भी हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि आप खाना जो बनाते हो वो भी आपने किसी ना किसी से लिया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज खाते हो, ठीक है, तो नॉनवेज को आपको किसी ना किसी अदर एनिमल से मिला है। आप अगर वेजिटेरियन हो, सब्जियां खा रहे हो या कोई अदर चीज़ खा रहे हो, तो वो भी आपने किसी अदर से लिया है, ठीक है। तो वो आपका ऑटोट्रॉफ में नहीं आएगा, वो आपका हेटेरोट्रॉफ में आ जाता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या है? जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कभी किसी अदर से नहीं लेते। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओके, एक तो आपका ऑटोट्रॉफ में आता है प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ में दो तरह के होते हैं ना, एक होता है प्लांट्स और दूसरा आपके होते हैं क्या? एल्गी और फंगस। कुछ एल्गी एंड फंगस प्लांट्स हमारे करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ऑटोट्रॉफ का, आपको बता दिया डेफिनेशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में हमारा दो तरह का होता है, फोटोसिंथेटिक, जो कि हमारे सूरज की रोशनी में मौजूद रह करके खाना बनाते हैं, ठीक है। अभी इनका डिटेल मैं बता दूंगी, लेकिन आप पहले एक ओवरव्यू समझ लो क्या है। ऑटोट्रॉफ जब आप अपना खाना खुद से बनाते हो। हेटेरो मतलब ही क्या होता है? किसी अदर पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है, किसी अदर से ले, ठीक है। और ट्रॉफ मतलब फीड, अदर फीड, किसी और के ऊपर जो डिपेंडेंट रहे अपने खाने को लेकर के या अपने फूड को लेकर के, तो वो हमारे क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम ऑटोट्रॉफ में पढ़ने वाले हैं। ऑटोट्रॉफ में भी दो टाइप होता है। ऑटोट्रॉफ में भी आपका दो तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऑटोट्रॉफ में पहला बात तो होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, ये कैसा बनता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं जब, तो हमें क्या याद आता है? प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स कहते हैं ना उनको।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो तरह आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा है आपका कीमोसिंथेसिस। क्या है? ओके, अब फोटोसिंथेसिस क्या है, कीमोसिंथेसिस क्या है, समझो। फोटो मीन्स होता है क्या? प्रकाश, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, मान लो ये हमारा प्लांट का एक लीफ है, प्यारा सा खूबसूरत सा, है ना, खूबसूरत सी लीफ है। ओके, ये बेल्स है हमारी लीफ की, प्यारी प्यारी सी। ओके, ध्यान से समझिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप यहाँ समझने वाले हैं। अब सबको ये चीज़ पता है, सभी जानते हैं, यहाँ पे मोस्टली बच्चे जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन देते हैं, उसके पहले वो कुछ लेते भी हैं एटमॉस्फेयर से। क्या लेते हैं? बिल्कुल सही, क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ली। ओके, अब सनलाइट, यहाँ पे सूरज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट है। ओके, सूरज की रोशनी पड़ रही है। ओके, यहाँ पे हमारी सनलाइट पड़ रही है। ओके, अब प्लांट हमारा जमीन से क्या लेता है? वाटर। क्या लेता है? H2O या फिर वाटर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से यानी कि हमारे वायुमंडल से क्या ले रहा है? CO2। ओके, धूप मिल रही है उसको ऊपर से, नीचे से पानी मिल रहा है, सॉइल है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जरा ध्यान से देख लेना। CO2 प्लस H2O बनता है हमारा क्या? एक्चुअली क्या बनता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये हमारा पूरा रिएक्शन निकल कर आएगा, समझे? आ रहा है समझ में? ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ध्यान से देख लो इसको, समझ लो, ये हर जगह पूछी जाती है। फोटोसिंथेसिस किसमें आता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड है, समझे। फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तरीका है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना खुद से बनाना। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जमीन से लिया वाटर और बनाया क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये जो हमारा C6H12O6 बना है, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। एक हिसाब से कार्ब का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। यही हमारा ग्लूकोज, जो तुम लोग रोटी खाते हो और फल बनते हैं ना प्लांट से, जो हमें गेहूं अनाज दाने वाने मिलते हैं, वो यही है ग्लूकोज जो बनता है हमारे प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद में ग्लूकोज बनता है, समझे। ध्यान से देखो इस चीज को और नोट डाउन करो इसको। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, ठीक। फोटोसिंथेसिस समझ में आया क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा रिएक्शन होता है हमारा, एक्चुअली रिएक्शन नहीं होता है, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको समझ में आ गया, सनलाइट की प्रेजेंट में जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है तो वो हमारा फोटोसिंथेसिस है। और जब केमिकल फूड मटेरियल से, केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, कई सारे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से जब फूड प्रोडक्शन होता है, जब कुछ फूड पार्टिकल्स बनते हैं केमिकली, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करके फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? कीमोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तरीके हैं। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, है ना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, पहला ये तो हम आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हम आपको क्या बता रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, वो भी तो डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे, कीमोसिंथेसिस हो गया हमारा, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की? हेटेरोट्रॉफिक, बिल्कुल सही, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हेटेरोट्रॉफिक का मतलब आपको हमने बता ही दिया है, किसी अदर से जो फूड मटेरियल ले या कहीं और से कंज्यूम करे, अपनी बॉडी में कुछ मटेरियल्स को
यूज़ करके वो सिंथेसाइज ना कर पाए फूड मटेरियल, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ में कितने टाइप थे, 2, लेकिन हेटेरोट्रॉफ में हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। 3 टॉपिक कौन से हैं, एक तो है सैप्रोजोइक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके। The second one is parasitic nutrition, saprophytic, parasitic, and third one holozoic, okay। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, जिसमें होता क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है या जीव है वो पोषण कहाँ से लेता है या न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, वो न्यूट्रिशन लेता है किसी अदर डेड एनिमल और प्लांट से। यानी कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो कैसे लेगा, तभी आप देखते हो बरसात हो रही है, लकड़ी अगर बरसात में पड़ी हुई उस पर फंगस लग जाती है, लगती है ना, तो वो क्या है, डेड ही तो होती है। जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कभी लिविंग रहा होगा, अब डेड है, तो अब उस पर क्या हो रहा है, फंगस लग रही है, उससे वो पोषण ले रहा है, तो वो क्या है, पैरासिटिक है, सॉरी सैप्रोफिटिक है, ओके। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में और भी कई सारे, जैसे मैगट पड़ जाते हैं, कोई भी जानवर मर जाता है, जैसे भी कभी ये देखो रोड पे जब कुत्तों का एक्सीडेंट कभी देखा है, सबने देखा होगा, बहुत गंदा होता है, ठीक है। होता क्या है, एक्सीडेंट हुआ, 1-2 दिन बाद वो फूलता है, अच्छा खासा मोटा हो जाता है, फिर कभी किसी की टक्कर लगी फट से फूट जाता है। अब जब वो फूटता है तो उसके अंदर से कुछ फुलाव जैसे कीड़े निकलते हैं, थोड़ा वाइट कलर के, उनका जो नोक होती है थोड़ा सा ब्लैकिश होती है, वो मैगट्स होते हैं, ओके। वो बहुत ही जल्दी खा के ख़त्म करते हैं उस कुत्ते को, और वो भी ज़रूरी है, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन वो भी करते हैं, डेड है एनिमल उसको खा के वो ख़त्म कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा एक टाइप हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। दूसरा हमारा टॉपिक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ओके। अब पैरासाइट बहुत से लोगों को सुना हो, ज़्यादा जो आपका मतलब फ़ायदा उठाते हैं लोग कहते हैं पैरासिटिक नेचर के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर इसको देखें तो एक्चुअली उस टाइप का पैरासिटिज्म नहीं होता है। पैरासाइट क्या है, कभी सर में जुएँ पड़ी हैं, सबको पड़ी होंगी कभी ना कभी, स्कूल में या ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जो बालों में जुएँ पड़ जाती हैं वो क्या करती हैं, आपको मार तो नहीं देती, लेकिन पोषण आप ही से ले रही हैं, वो आपके ऊपर पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट, ओके। यानी आपके ऊपर रह रही हैं, आपका खून चूस रही हैं, आपसे पोषण ले रही हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं, बस वो आपका खून चूस रही हैं, आपसे पोषण ले रही हैं, आपको नुकसान ही पहुँचा रही हैं, तो वो आपके ऊपर पैरासाइट है, और आप क्या है उनके लिए, आप उनके लिए होस्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, यानी कि किसी पे रहिए आप और उसको यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए, अपना पोषण उससे लीजिए, लेकिन उसको मारिए मत, तो वो पैरासिटिज्म है, ओके। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज होस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। मान लो हमारे सर में अगर जुएँ पड़ी हुई हैं तो हम क्या कहलाएंगे, होस्ट हैं उन जुओं के लिए, ठीक है। और पैरासाइट का और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपके पेट में कीड़े, बहुत बार कहते हैं डॉक्टर के पास गए, बच्चे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इनको पेट में कीड़े हुए हैं, तो वो एक्चुअली पेट में कीड़े नहीं हुए, वो प्रॉब्लम हो जाती है एस्केरिस की, ठीक है। तो वो आपके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है, टेपवर्म हो जाते हैं, और बॉडी में लाउस और टेपवर्म तो हमारी ही बॉडी का एग्जाम्पल है, और एस्केरिस का। और जो हमारा थर्ड है ये कस्क्यूटा, आपने अगर कोई जानता है गांव में अमरबेल, सबने देखा होगा, ज़्यादातर अमरबेल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक ऐसा प्लांट है, ये किसी भी बड़े पेड़ पे निकल आता है, मतलब एक बड़ा सा पेड़ है, कोई बेर के पेड़ पे कभी कभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा मतलब नूडल्स जैसे स्ट्रक्चर, हल्के दानी कलर के, थोड़ा हल्के ग्रीनिश येलोइश पोर्शन रहते हैं, एकदम नूडल्स जैसे रहते हैं, मतलब उसमें कोई पत्ती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो हर जगह पे निकल आते हैं और उस पेड़ को बर्बाद कर देते हैं।
मारेंगे नहीं उसको, लेकिन उसकी ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करते हैं। वो हमारा कस्क्यूटा होता है, अवर वेल, ठीक है। ये भी हमारा पैरासाइट होता है बाकी सारे प्लांट्स पे, ठीक है। ये बढ़िया से एग्जाम्पल आपके पैरासाइट के, समझ में आया। अभी एक बार और इसका रिकॉल करेंगे स्टार्टिंग टू एंड। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी जो सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं पूरा पूरा आराम से खाएंगे बैठ के, ये क्या है? ये तो पैरासाइट हो रखे थे, इन्होंने डेड प्लांट से लिया, लेकिन ये क्या करें, ये ढंग से खाना खाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी। जैसे हम लोग हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, जानवर, वो सब कैसे खाते हैं? तबीयत से लिया, खाया पिया, जानवर से लेके पेड़ पौधे तक सब कुछ खाते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इनटेक करना, फिर बॉडी के अंदर उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद आप डाइजेशन और वो सारी चीज़ें प्रोसेस चलती हैं, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप मिनिमाइज करते हो और अपनी बॉडी में यूज़ करते हो, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप, 2 टाइप थे, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में क्या था? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दोनों तरह के न्यूट्रिशन बताए। फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या कहते थे, प्लांट्स फूड मटेरियल बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, वाटर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको कंबाइंड करके हमारा बनता क्या था? ग्लूकोज। लेकिन जिसमें ग्रीन पिगमेंट यानी कि हमारा क्लोरोफिल मौजूद होगा वही फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर कोई प्लांट या कोई फंगस आपको लग रहा है कि उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। एल्गी भी आपकी फोटोसिंथेसिस करती है, कुछ बैक्टीरियाज भी आपकी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके। कीमोसिंथेसिस की बात करें, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी कीमोसिंथेसिस करते हैं। ये बहुत ही छोटे से पार्ट में आते हैं और इसके आपके कोई खास यूज में नहीं है, बस आपको जानना ज़रूरी है कि जब केमिकल से फूड मटेरियल सिंथेसिस होता है तो हमारा कीमोसिंथेसिस है। इससे ज़्यादा आपके जानने के लिए 10th के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। अब बात आती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो अदर पे जो फीड करते हैं, किसी और को खाकर अपने जीवन को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना और ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, सारी चीज़ें प्रोसेस लाइफ की सारी चलेंगी। कैसे? जब आप किसी अदर पे फीड करोगे, आप खाना नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। प्लांट कैसा है? प्लांट फूड मटेरियल खुद ही बना लेता है, लेकिन आप अगर कुछ ना खाइए, आप किसी प्लांट को ना खाइए या किसी अदर पे डिपेंडेंट ना हो। हम अगर खाना खाते हैं तो हम प्लांट खाते हैं या तो एनिमल खाते हैं, या तो मांस खा सकते हैं और या तो वेजिटेरियन हो सकते हैं। दोनों के लिए ही हमें अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहना है, लेकिन प्लांट को किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, ओके। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो हमारे 3 टाइप होते हैं, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोजोइक ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिसेइंग मैटर और डेड प्लांट और एनिमल, यानी कि खाना अपना कहाँ से लेते हैं? डेड प्लांट या एनिमल से जो लेते हैं वो क्या है? सैप्रोजोइक है या सैप्रोफिटिक है, ठीक है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल आता है फंगस। पैरासिटिक जो किसी अदर पे रहे लेकिन उसको मारे ना और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहे, वो हमारे पैरासिटिक है। जिसपे वो है, यानी कि अगर हमारे सर में बाल जो पड़ी हुई हैं तो हम उसके लिए होस्ट हैं और वो हमारे ऊपर पैरासाइट है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हमारे लाउ, स्टेफॉर्म और एस्पिरिस, कस्क्यूटा प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का तरीका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन की। फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कंप्लीट फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, फिर उसका डाइजेशन होता है, प्रोसेसेस होती है, फिर न्यूट्रिशन हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी हम आगे का टॉपिक लेते हैं। न्यूट्रिशन होता तो है लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है इसमें, है ना। न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो देख लिया, लेकिन इसमें टाइप किस तरह के ये होते हैं, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिएंट्स होते कैसे कैसे हैं? न्यूट्रिएंट्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ओके। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है? वाटर, ऑक्सीजन,
क्या आएगा यहाँ पे, और मिनरल्स। ठीक है, ये कंफ्यूजन था, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब सीधी बात है, ऑर्गेनिक मटेरियल की जब आप बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। CO2 आपका इनऑर्गेनिक, सॉरी O2 लिखा हुआ है यहाँ पे, CO2 आपका इनऑर्गेनिक, कंफ्यूज मत होना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब साथ में आता है तभी वो आपका क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन साथ में आता है तभी भी, क्योंकि CH4 एक आपका ऐसा एग्जाम्पल है, CH4 और मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा गंदा है, बायोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, कार्ब्स आता है, विटामिन आता है। इनऑर्गेनिक में H2O, O2, मिनरल्स, ये आपके ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो हम ना तो ग्रोथ कर पाएंगे, ना हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस सही से चलेगी। ओके, अब आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा आप कमेंट्स में। ओके, एंड क्लास 10th के बच्चों थोड़ा फोकस कर लो स्टडीज़ पे, क्योंकि ऐसे ही चलने वाला है। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी क्लासेस नहीं हो पा रही, थोड़ा फोकस करिए पढ़ाई पे, एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर समझ में आया है और ज़रा सा भी पसंद आया लेक्चर तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, अच्छा लगता है जब कोई बताता है, कोई गलती लगी हो तो भी बताएं। थैंक यू, बाय बाय।